हलाल सर्टिफिकेट के मामले को लेकर लगातार बवाल मचता जा रहा है। एक तरफ सरकारी एजेंसी ताबड़तोड़ छापेमारी में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि सूबे की योगी सरकार ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया है। लेकिन इस बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशर्रफ अली ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक दवाएं, दूध, घी जैसी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि उन संगठनों पर सीबीआई की जांच कराई जाए जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, क्योंकि ये संगठन पैसे लेकर सर्टिफिकेट देते हैं और वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल को लेकर जो प्रतिबंध लगाया है हलाल पर, हम इसका स्वागत करते हैं। और कुरान में दो अल्फाज हैं, एक हराम और एक हलाल, यानी कि किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को नहीं खाना पीना है। और जैसे दूध है, ये जायज़ होता है, इस पर कोई हलाल का कोई मसला नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। पानी है, खाने के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो घी हो, इन पर भी ये हलाल की मोहर लगा रहे हैं, एक धंधा बना रखा है। और सौंदर्य के जो सामान हैं ब्यूटी के, उन पर भी ये हलाल और हराम का मोहर लगा रहे हैं, जबकि इससे कोई हलाल का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यूपी सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है, लेकिन मेरी भारत सरकार से मांग है, एसटीएफ से नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी से इसकी जांच होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं, उन पैसों का क्या किया जा रहा है। ये 100% आतंकी संगठनों को फंडिंग किया जा रहा है और इसमें जो पैरवाई होती है कोर्ट में और जगह जगह जो पैरवी होती है, वो ऐसे ही पैसे से होती है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है, जो संस्थाएं हलाल के नाम पर सर्टिफिकेट बांट रही हैं, उन संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट क्या है और इसको लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। हलाल असल में अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम में खानपान से जुड़े मामलों में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला हलाल और दूसरा हराम। हलाल से मतलब है कि जो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया हो। वहीं हराम से मतलब है उन चीजों से जिन पर इस्लाम में प्रतिबंध है, जैसे पोर्क और शराब। भारत में हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस्लाम में हलाल के जरिए ही चिकन या मटन काटा जाता है। इस तकनीक में जानवर की गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाए और उसकी मौत हो जाए। हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी तकनीक झटका है। झटका में जानवर की गर्दन को झटके से वार किया जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। मुस्लिम झटका मांस नहीं खाते हैं। हालांकि मांस को तो हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है, लेकिन अब मांस के अलावा दूसरे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाने लगा है। खाद्य उत्पादों या फिर मेडिकल से जुड़ी चीजों और दवाओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लेबल लगाने का कोई सरकारी नियम नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगाना अपराध है। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।